बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किडनी से रिलेटेड एक सिंड्रोम है जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। सबसे पहले हमने नेफ्रॉन को समझना है कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स है, यानी उसका एक रीनल कॉर्पसल पार्ट्स है और उसका एक रीनल ट्यूब्यूल पार्ट है। रीनल कॉर्पसल जो बोमिन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस यानी जो ग्लोमेराई यानी ब्लड वेसल की जो नेटवर्क है उसमें ये सिंड्रोम पाए जाते हैं और उसको हम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये किडनी का डायग्राम है और उसमें इस रीजन यानी कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन उसकी लोकेशन होती है। फिर नेफ्रॉन की जो रीनल कॉर्पसल वाला पार्ट है उसमें ये सिंड्रोम पाया जाता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसकी मेजरली टू पार्ट्स में ये डिवाइड है। एक उसका रीनल कॉर्पसल वाला पार्ट है और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल पार्ट है। ये जो बोमिन कैप्सूल में कैपिलरी का जो नेटवर्क है ग्लोमेराई, इसमें ये डिजीज़ पाई जाती है क्योंकि इधर पे फिल्ट्रेशन होती है सब्सटेंस की। जब इस रीनल आर्टरी के थ्रू यानी ब्लड इसमें आता है एपरेंट आर्टेरियोल, इसमें जब एंटर होता है तो इधर पे ब्लड का जो 20% कार्डिक आउटपुट है यानी उसका जो प्लाज्मा पोर्शन है इधर पे उसकी फिल्ट्रेशन होती है। फिर इस एपरेंट आर्टेरियोल के थ्रू फिर पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में और फिर वेन में उसकी कनेक्शन होता है और फिर हार्ट को वो ब्लड यानी उस हार्ट को ब्लड वो जो इंफीरियर वेना क्या है वो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड कर देती है। अब ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये इस रीजन में पाया जाता है। अब इस रीजन को हम जूम करके आपको उसकी जो सेल्स के अंदर यानी इधर पे जो पोडोसाइड सेल्स होते हैं या कुछ और एंडोथेलियल या एपिथेलियल सेल होते हैं उसमें ये सिंड्रोम यानी उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जब इधर की जो सेल होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर इधर पे जो फिल्ट्रेशन यानी सब्सटेंस की जो फिल्ट्रेशन होती है तो फिर इससे ये डिजीज़ अराइज होती है। अब ये उस ग्लोमेरुलस की डायग्राम है। ये एपरेंट आर्टेरियोल है जो ब्लड लेके आता है। इसके जो नीचे ये मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद ये बोमिन कैप्सूल वाला पार्ट्स यानी शुरू होता है। इधर से जब ब्लड आते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि उसमें प्रोटीन होते हैं, कर्टिनिन्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ इस तरह यूरिक एसिड, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इससे पास होते हैं, इस तरह इससे फिल्टर होते हैं बोमिन कैप्सूल में। अब इस बोमिन कैप्सूल का जो ये रीजन है इसमें 20 सेल्स होते हैं। इसको हम एपिथेलियल सेल कहते हैं और इसको पोडोसाइट कहते हैं। ये पोडोसाइट सेल्स हैं ये जो हमने शो किए हुए। और इस आर्टेरियोल जो एपरेंट आर्टेरियोल इसमें भी कुछ सेल होते हैं जिसको हम एंडोथेलियल सेल कहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये पेनिस्ट्रेटेड सेल होते हैं यानी पोरस टाइप ऑफ सेल होते हैं जिससे डिफरेंट सब्सटेंस वो फिल्टर होते हैं ब्लड की प्लाज्मा पोर्शन से। अब इधर पे जो पोडोसाइट सेल तो इसके बीच में भी कुछ स्पेस है, ये स्पेस ये स्लिट है, इसके थ्रू भी सब्सटेंस उसकी फिल्ट्रेशन होती है यानी इस टिब्यूल ये फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल वाला पार्ट शुरू होता है जो लूप ऑफ हेनले डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड टिब्यूल फिर कलेक्टिंग डक्ट के साथ यानी उसके साथ कनेक्ट है। फिर उसके थ्रू यानी यूरिन के थ्रू ये सब्सटेंस किडनी यानी बॉडी से उसकी एक्सक्रीशन होती है। अब इसमें ये प्रॉपर उसका साइज़ होता है। इधर जो साइज़ होता है वो 70 to 100 नैनोमीटर उसका साइज़ है और इधर 20 to 70 नैनोमीटर साइज़ है। अब इस प्रॉपर साइज़ से वो मॉलिक्यूल इससे पास होते हैं वो सब्सटेंस। अब जब इस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई इन्फ्लेमेशन के थ्रू ये स्पेस यानी थोड़ा वो स्प्रेड हो जाए तो फिर इससे सब्सटेंस पास होते हैं। इस रीजन से सब्सटेंस मेजरली 2 बेसिस पे पास होते हैं, या तो साइज़ के बेस पे पास होते हैं या पोलैरिटी यानी चार्ज के बेस पे। अब इस मेम्ब्रेन यानी इधर पे जो सेल्स है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और इस पोडोसाइट ऊपर जो ये सेल्स है इधर भी नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में जब ये मॉलिक्यूल हम प्रोटीन की बात करें कि नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम है इसमें एबनॉर्मल प्रोटीन यानी इसमें प्रोटीन के एबनॉर्मल वे यानी एक
ज़्यादा उसकी प्रोटीन लॉस होते हैं, इस रीजन से प्रोटीन की फिल्ट्रेशन यानी इस टिब्यूल में प्रोटीन आते हैं वो फिल्टर होते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन इस रीजन से पास नहीं होते, वो ब्लड में रह जाते क्योंकि वो बॉडी की नीड है। अब जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो प्रोटीन की लीक आउट होती है इस बोमेन कैप्सूल में, फिर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पेरिटिब्यूल रीजन में होते हैं। नेफ्रॉन में बेसिकली फिल्ट्रेशन 2 टाइप्स पे होता है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और एक सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उसका कुछ और मेथड है, यानी कुछ और मेथड से वो फिल्ट्रेट होते हैं, फिल्ट्रेशन होती है उसकी। अब उसके जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफली नेफ्रॉन को एक्सप्लेन किया, कुछ समरी उसकी कुछ इस तरह है कि इस रीनल आर्टरी से ब्लड आता है इसमें, इस रीजन में जब ब्लड से यानी प्लाज्मा पोर्शन से जो सब्सटेंस फिल्टर होते हैं हम उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जब ये ट्यूब में आता है हम उसको रीनल कॉर्पसल है, उसमें जो रीनल कॉर्पसल का पार्ट है उसमें जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसमें होता है। फिर ये सब फ्लूइड जब इसमें आता है तो इधर पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। कुछ सब्सटेंस को बॉडी की ज़रूरत हो तो टिब्यूल यानी पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में रिएब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है तो फिर वो एक्सक्रीट होते हैं। इस तरह प्रोसेस इसमें आता है। अब जब इस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी जो सेल्स की यानी इधर की जो सेल्स में जो स्पेस है, यानी एक तो स्लिट्स है और एक पेनिस्ट्रेटेड स्पेस। मैंने आपको वाज़े किया कि इस सेल्स में ये पेनिस्ट्रेटेड टाइप ऑफ सेल यानी इस तरह पोर्स है, इसमें इससे सब्सटेंस इसके फिल्टर होते हैं। और ये जो पोडोसाइट सेल्स है इसके बीच में स्पेस है, हम उसको स्लिट कहते हैं। इस तरह इससे सब्सटेंस पास होते हैं। जब इधर पे डिजीज़ होती है यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से ये स्पेस बढ़ जाता है या ये सेल डैमेज होते हैं, तो फिर इससे जो लार्ज साइज़ वाली मॉलिक्यूल है, हम प्रोटीन की बात करें, तो फिर वो आसानी से इस टिब्यूल में आते हैं, यानी जो रीनल टिब्यूल है। फिर वो बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, तो फिर बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यानी वो क्रिएट होते हैं इससे। अब मैंने आपको वो डायग्राम उसकी यानी पहले मैंने इसलिए बताया कि आपको आसानी हो। अब नोट्स की तरह हम जाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम इंडिकेट योर किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी जब ये सिंड्रोम हो जाए तो फिर आपका किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूजुअली हैपन्स व्हेन द ग्लोमेराई यानी जो क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल है किडनी में जो ब्लड को फिल्टर करते हैं आर इन्फ्लेम्ड, यानी वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसकी बात करें, ये जो टेनी ब्लड वेसल है ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इसकी जो सेल्स है उसमें स्पेस बढ़ जाती है या डैमेज होते हैं, तो फिर इधर पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सही तरह नहीं हो पाती। क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल इन योर किडनी डिड फिल्टर और ब्लड आर इन्फ्लेम्ड, यानी वो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अलाउिंग टू मच प्रोटीन टू लीक आउट फ्रॉम योर ब्लड इन यूरिन, तो फिर यूरिन में ब्लड से प्रोटीन की जो एग्जिट है वो ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि किडनी आर मेड ऑफ मिलियन ऑफ फिल्टरिंग यूनिट नेफ्रॉन से बने होते हैं। ईच नेफ्रॉन इंक्लूड फिल्टरिंग, यानी उसमें एक फिल्टर होता है कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड टिब्यूल। द ग्लोमेरुलस फिल्टर योर ब्लड, यानी ग्लोमेरुलस से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। इसकी बात कर रही जो ये ग्लोमेरुलस पोर्शन है इससे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। And the tubule return needed substance to your blood and remove unwanted substance, extra water, urea, which become urines। और इस टिब्यूल से जो ब्लड पास होती है तो इधर पे मैंने बताया कि बॉडी को जिस सब्सटेंस की ज़रूरत है वो इसे रीअब्सॉर्ब कर देते हैं, और ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो वो उसमें एक्सक्रीट करते हैं। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू उसकी एक्सक्रीशन होती है। So in nephrotic syndrome, glomeruli are inflamed and allow too much protein to leak out from blood in urines। उसकी सिम्टम क्या है? सिम्टम उसका है कि प्रोटीन का जो लेवल जब ब्लड में इंक्रीज, हम उसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं, या लेवल ऑफ प्रोटीन डिक्रीज होता है तो इसको हम एल्ब्यूमिन, यानी एल्ब्यूमिन की बात करें जो मेन प्रोटीन है लीवर उसको प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको हम हाइपो एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं। उसमें स्वेलिंग आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की जिसको हम एडेमा कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी उसमें इंक्रीज होता है, यानी प्रोटीन की लेवल ब्लड में कम होती है, उसको हम हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया कहते हैं। और जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की स्वेलिंग होती है उसको हम एडेमा कहते हैं।
इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है, जिसको हम हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं ब्लड में। और उसके कुछ फिज़िकल साइन सिम्टम है जिसको हम यानी आंखों के साथ देख सकते हैं, जैसे पपी आईलिड्स यानी आंखों में जो स्वेलिंग आती है, या लेग्स में आती है, या एंकल्स, फीट्स यानी पाँव में लोअर एब्डोमेन का जो रीजन है, या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और आपका जो यूरिन है वो पोमी टाइप ऑफ यूरिन होता है, और आपका वेट भी गेन होता है, यानी बॉडी के वेट गेनिंग का प्रोसेस भी शुरू होता है, क्योंकि टू मच फ्लूइड की वजह से बॉडी में यानी फ्लूइड की वो इन्हांस हो जाती है, और टायर्डनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट्स और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी ये यानी क्रिएट कर देता है ये डिज़ीज़। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ब्लड क्लॉट, यानी जब ब्लड में वो हाइपरलिपिडीमिया के बाद हमने की कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब राइज होता है, थ्रोम्बोसिस इसकी चांसेस होती है जो आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन काज बाई लॉस, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन उसकी भी लॉस कर देता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ये क्या है? प्रोटीन इन योर ब्लड दैट हेल्प फाइट वायरस, जो बैक्टीरिया के साथ उसको फाइट करता है, यानी उसको किल कर देता है। और ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की चांस भी होती है। अगर ये डिज़ीज़ लॉन्ग लास्टिंग यानी एक तवील अरसे के लिए रह जाते तो फिर ये क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट होते हैं, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ इससे अराइज होती है। इसके लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, इसमें एक यूरिन डिप स्टिक का एक टेस्ट होता है, जो आप एक कंटेनर में यूरिन को कलेक्ट कर देते हैं, फिर उसमें एक केमिकल स्ट्रिप उसमें पुट कर देते हैं, और उस स्ट्रिप में जब कलर चेंज होता है तो फिर आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि डिपस्टिक चेंज कलर इफ एल्ब्यूमिन इज़ प्रेजेंट इन यूरिन्स। जब यूरिन में एल्ब्यूमिन के कंटेंट होते हैं तो फिर आप उसकी कलर चेंज होता है। या 24 आवर कलेक्शन ऑफ यूरिन हम कर देते हैं, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिस यानी टेस्ट कर देते हैं, जैसे यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो UACR। ये सिंगल यूरिन सैंपल हम इसमें लेते हैं 24 आवर में, और उसमें से हम एल्ब्यूमिन उसकी लेवल को मालूम कर देते हैं। और द टेस्ट मेयर क्रिएटिनिन, यानी क्रिएटिनिन और एल्ब्यूमिन जो मसल की ब्रेकडाउन का जो कंपोनेंट है क्रिएटिनिन, वो भी ब्लड में उसको भी मालूम कर देते हैं। एंड अदर प्रॉब्लम लिंक टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब उसकी मेडिकेशन की तरफ हम जाते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम लेते हैं जब ये डिज़ीज़ अराइज हो। ट्रीटिंग सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशन, यानी ट्रीटमेंट वेरी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम के बेस पे, यानी काजेज़ या एक्सटेंट ऑफ किडनी डैमेज हम उसको कंडीशन को देते हैं। सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर ट्रीटेड विद मेडिसिन लाइक, हम इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हम उसमें देते हैं। इस दोनों का फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन का जो लॉस है यूरिन में ये उसको कम कर देता है। एंड लोअर ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, और बीपी को ये लो कर देते हैं, और जो इस टाइप डिजीज़ में बीपी हाई होती है। या उसमें हम डायूरेटिक्स जो वाटर पिल्स वो हम इसमें देते हैं विच रिड्यूस स्वेलिंग्स, यानी बॉडी में जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको रिमूव कर देते हैं। इन सम केसेस हम उसमें कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए स्टेटिन जो हम मेडिसिन अब होते जो एट्रोस्टेटिन फॉर्मूले के नाम है, उसमें 10 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम कुछ इस तरह की डोसेस में आता है। हम वो उसके जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए उसमें हम स्टेटिन देते हैं, ब्लड थिनर देते हैं। मैं आल्सो यूज बट यूजुअली इफ़ यू हैव डेवलप ब्लड क्लॉट्स, जब आपको पता चले कि ब्लड क्लॉट की चांस ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हम स्टेटिन या ब्लड थिनर ये मेडिसिन देते हैं। अब न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हम उस कंडीशन में देते हैं तो हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी इससे जब हम अवॉइडेंस चाहते हैं तो पर इस कंडीशन में हम ये वैक्सीन करा देते हैं इस सिंड्रोम। तो फिर ये एक वायरल फिर उसमें यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जब वायरल इन्फेक्शन हो, आपको ये डिज़ीज़ भी हो वायरल भी हो, तो फिर ये मसले क्रिएट कर देते हैं। इंशाल्लाह हम इसके बाद जो नेक्स्ट इस किडनी से रिलेटेड जो डिज़ीज़ है हम उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे।